हे परमेश्वर, अपने प्रकाश और सच्चाई को प्रकट कर कि वे मेरा संचालन करें, वे मुझको आपके पवित्र पर्वत पर आपके निवास में पहुंचाएं। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास आऊँगा, उस परमेश्वर के पास जो मेरे परम आनंद का सार है। हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर आपका धन्यवाद करूँगा। ईस्टर के बाद के 5वीं आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। पवित्र विश्रामवार के दिन में ईस्टर के बाद से 5वें रविवार तक प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में अपने अद्भुत आशीषों को बनाए रखा है। हम सब मिलकर उत्साह के साथ, आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए मिलकर गाएंगे गीत नंबर 24। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से
प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे सब पापों को क्षमा करे। हमारे सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए तेरी यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तो जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। हम आज का ठहराया हुआ इंट्रोट सुने जो हमको मिलता है गीत की किताब में पृष्ठ संख्या 75, रोमाटे ईस्टर के बाद का 5वां रविवार। रोमाटे ईस्टर के बाद का 5वां रविवार। जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करते हुए सुनाओ कि पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। हालेलुया। यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए उसका जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा और उसके पवित्र नाम को भजन को गाओ। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के
के महिमा और पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है उन मनुष्यों में शांति होवे। हे प्रभु परमेश्वर पिता हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरे आराधना करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरी महिमा अपार है। हे प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तो जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। तू जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर दया कर क्योंकि केवल तू ही पवित्र केवल तो ही ये मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा सर्वोच्च है। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ होवे। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, सब उत्तम पदार्थ आपकी ओर से आते हैं। हम अपने नम्र सेवकों को यह वर दीजिए कि आपकी पवित्र प्रेरणा के द्वारा हम उन्हीं बातों को सोचें जो ठीक है और आपके अनुग्रह में संचालन में उन्हें सदा सर्वदा करते रहें। उस यीशु मसीह आपके पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। ईस्टर के बाद के 5वें रविवार में ठहराए हुए पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन को हम लगातार में सुन लेंगे। पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन। ईस्टर के उपरांत 5वें रविवार के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ सुने, जो पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54
उसका 54वां अध्याय उसके 7वें पद से लेकर 13वें पद तक। यशाया उसका 54 चैप्टर 54वां अध्याय और उसके 7वें पद से लेकर 13वें पद तक। क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर रख लूँगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर का यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के प्रलय के समान है, क्योंकि मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से फिर पृथ्वी फिर ना डूबेगी। वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूँगा और ना तुझको धमकी दूँगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है, जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों को पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। तेरे कलश में मणिकों से, तेरे फाटक लालड़ियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। यहाँ पर ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए आज का ठहराया हुआ पत्री वचन सुन लेंगे, जो पाया जाता है याकूब उसका पहला अध्याय उसके 22वें पद से लेके 27वें पद तक। याकूब का पहला अध्याय 22वें पद से लेके 27वें पद तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वे अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष देंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए मिलकर गाएंगे गीत नंबर 128 128। तू मेरे दिल का है अजीज।
हृदय परमेश्वर के सामने उठा करके आज के पवित्र विश्रामवार के दिन में ठहराए हुए सुसमाचार का पाठ सुनेंगे, जो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से 33वीं आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से 23 to 33 वर्ष। उस दिन तुम मुझसे कोई प्रश्न ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह उसे मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिलेगा, कि जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये बातें मैंने तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह घड़ी आ रही है जब मैं फिर तुमसे दृष्टांत में न कहूँगा, परंतु तुम्हारे पिता के विषय में स्पष्ट बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता स्वयं तुमसे प्रेम करता है और इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम किया है और यह विश्वास किया है कि मैं पिता में से निकल कर आया हूँ। मैं पिता में निकल कर जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। उसके चेलों ने कहा कि अब तू स्पष्ट कह रहा है और दृष्टांतों में नहीं कह रहा है। अब हम जानते हैं कि तू सबको जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई इस तुझसे प्रश्न पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। यीशु ने उत्तर दिया कि क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वो घड़ी आ रही है, बल्कि आ पहुंची है कि तुम तितर बितर होकर अपने अपने घरों को चले जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैं बातें मैंने तुमसे कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। जहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको और मुझको बहुतायत से आशीष दे। हम सब मिलकर समस्त मसीह विश्वासियों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ इस जगत के उद्धारकर्ता के लिए प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे, जिस पर आप विश्वास करते हैं, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, जिस पर सारी कलीसियाएं विश्वास करती हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति, प्रेज एंड वर्शिप, क्योंकि स्तुति करना, महिमा करना हमें सोता है। अभिजीत जॉली, नेहा कुमार, मोशे कुमार, अमन मार्टिन और विनय के साथ
प्रभु की स्तुति और महिमा में, प्रेज एंड वर्शिप में जहाँ भी है उसकी स्तुति, उसकी आराधना में एक मन और एक चित्त होकर के प्रभु की महिमा कीजिए, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है और वो जीवन दिया है अपने तक सीमित रखने का नहीं, लेकिन दूसरों की निराशा में अनंत जीवन की आशा का जीवन दिया है। न केवल वर्तमान को सुरक्षित किया है, लेकिन उसने अपने भविष्य को भी, हमारे भविष्य को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित किया है। नेहा कुमार। आप सबों को जय मसीह की। आज हम फिर से एक बार इस सुंदर सुबह में इकट्ठा हुए हैं कि प्रभु की आराधना कर सकें। आइए हम उसके एक वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद आराधना में जाएंगे। भजन संहिता 148 सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वर्स। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागणों उसकी स्तुति करो, हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वचन कहता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और आकाश के नीचे जितने लोग हैं सब उसकी स्तुति करें, तो हम तो जीवित प्राणी हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम आराधना में जाएं। देखो देखो कोई
यीशु नाम से ही कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी। एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर के हाथों से कोई काम असंभव नहीं है, हर एक काम असंभव है। और यीशु के पवित्र रक्त से उसने हमें चंगाई और छुटकारा दिया है। थैंक यू जीसस। मुक्ति भी है, मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी और है, भक्ति भी उसी में है। यस लॉर्ड। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है। सुना प्रार्थना कीजिए। लाइट चली गई है लेकिन प्रभु की भक्ति जारी है। ये आराधना पूरी होगी, आप आराधना में शामिल रहिए। तीसरा गीत परमेश्वर के वचन में सुनेंगे, उससे पहले
कुछ देर मैं टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 इलेक्ट्रिसिटी के कारण से व्यवधान आया है और विद्युत ना होने के कारण से, लेकिन ये आराधना पूरी होगी। आप मेरे साथ साथ, क्योंकि हम थोड़ी देर का 2-3 मिनट का ब्रेक, जब तक हम ऊपर की छत पर जाते हैं, हम एक गीत गाते हुए जाएंगे। आप जहाँ भी हैं उसको गाते चलिए हमारे साथ साथ, और उसके बाद हम परमेश्वर का जीवित वचन सुन सकेंगे। आओ आओ यीशु पास आओ, वही बुलाता अभी। वो है बुलाता भी, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी, और क्रूस पर चढ़कर लहू बहाया, जिससे हो छुटकारा तुम्हारा। क्रूस पर चढ़कर लहू बहाया, जिससे हो छुटकारा तुम्हारा। आओ आओ यीशु पास आओ, वो है बुलाता भी। अभी जगह है यीशु पुकारता, फिर न रहेगा समय। अभी जगह है यीशु पुकारता, फिर न रहेगा समय। और दिन है कैसा गुजरा जाता, दुनिया पर अंधेरा छाता। दिन है कैसा गुजरा जाता, दुनिया पर अंधेरा छाता। आओ आओ यीशु पास आओ, वो है बुलाता भी। अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपने पवित्र विश्रामवार का दिन दिया कि हम सब एक मन और एक चित्त होकर के फिर आपकी आराधना में शामिल हुए हैं। सारी कलीसिया के लोग और विश्वासी लोग जो परम विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए अपने द्वारा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु आपकी स्तुति और आपकी महिमा में एकत्र होते हैं। हर एक विश्वासी जो अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु आपके दास का वचन और संदेश सुनने जा रहा है, ये वचन मेरा नहीं लेकिन आपका पवित्र वचन है। आपके द्वारा से दिया हुआ वो संदेश है जो दुनिया के कोने कोने तक फैलता चला जा रहा है। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी विनती और प्रार्थना को हमेशा सुना है और सुन करके उत्तर दिया है। हमारी विनती और प्रार्थना है प्रभु, हमारे बच्चे, हमारे जवान
हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे राष्ट्र के हर एक सम्मानित लोग, हर एक वे लोग जो लगातार सहायता का काम कर रहे हैं और इस समय में, इस लॉकडाउन में दूसरों की सहायता के लिए घर से निकलकर सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाओं को प्रभु अपने राज में ग्रहण कीजिएगा। हम ये विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर के वचन को सुनेंगे जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है और जो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 13वीं आयत तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से 13वीं आयत तक प्रभु अपने वचन में यूँ कहते हैं, फिर ऐसा हुआ कि वह किसी स्थान, वह मतलब प्रभु यीशु मसीह, वह किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा कि हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। उसने उनसे कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो कि हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, हमें दिन भर की रोटी प्रतिदिन दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने प्रत्येक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे। उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए मेरे पास आया है और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह भीतर से उत्तर देकर कहे कि मुझे ना सता, द्वार बंद हो चुका है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर पड़े हैं, मैं उठकर तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यद्यपि मित्र होने के नाते वह ना उठे और उसे कुछ भी ना दे, फिर भी उसके अत्यंत आग्रह करने पर वह उठकर उसकी जितनी भी आवश्यकता हो उसे देगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन ऐसा पिता है कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चेतावनी देवे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, चेलों ने उस समय जब प्रभु यीशु मसीह किसी विशेष स्थान पर थे, द टाइम एंड द प्लेस एंड द प्रेयर, परमेश्वर के पुत्र ने उस स्थान पर, जहाँ पर उस स्थान पर होना था, जहाँ प्रार्थना करने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं थी, एकाग्रता थी, शांति थी और मन के शुद्ध भाव से प्रार्थना करने का समय था। उस समय पर, ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने एक विशेष बात का आग्रह किया और वो बात थी कि प्रार्थना करना सिखा। और जब प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया, द प्रायोरिटी ऑफ द प्रेयर, द प्रिविलेज ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक डायरेक्टली टू द गॉड। नाउ दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द ग्रेट क्रिश्चियन लाइफ, जो हमको समय दिया गया है, मौका दिया गया है, सिखाया गया है कि हम अपने पिता से डायरेक्टली, सीधे संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मध्यस्थता जो थी वो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से वो मध्यस्थता पूरी हुई है और उसी मध्यस्थता के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने हाई प्रीस्ट प्रेयर,
महायाज की प्रार्थना यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में है कि हे पिता, जैसा आप और मैं एक है, हे पिता, जैसे आप मेरी विनती और प्रार्थना सुनते हैं, मैं यही विनती और प्रार्थना उन विश्वासियों के लिए करता हूँ, उन फॉलोवर्स के लिए, डिसाइपल्स के लिए करता हूँ कि वे लगातार प्रभु आपसे सीधा संवाद बनाए रखे। उन्होंने जब प्रार्थना करना सिखाया तो ही यूज द प्लूरल स्ट्रेंथ्स, उन्होंने बहु शब्दों का उपयोग किया। हे हमारे पिता, उन्होंने मैं नहीं कहा, हम नहीं कहा, उन्होंने ये मैं नहीं कहा, आई नहीं कहा, लेकिन हमारे पिता। वो जो प्रार्थना थी वो यूनिवर्सल थी, वो सार्वभौमिक थी, और सार्वभौमिकता को दर्शाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को लिखा, बताया। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत को हम देख लेंगे। प्रेयर विदाउट सीजिंग, प्रार्थना बिना किसी संकोच के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के, प्रेयर विदाउट सीजिंग। पढ़िएगा। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए, मेरे लिए यीशु मसीह से परमेश्वर की यही इच्छा है। इस समय में लॉकडाउन में प्रार्थना करना सिखा रहा है, प्रार्थना करने का उद्देश्य सिखा रहा है, प्रार्थना करने के अंजाम सिखा रहा है, वो परिणाम जो हमको मिलने वाले हैं, जो मिल सकते हैं और मिलेंगे ही। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों के लिए सिखाया कि प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद देते रहो, किसी बात की चिंता मत करो, भविष्य में क्या होगा, इस लॉकडाउन के बाद क्या होगा, रेड जोन में क्या होगा, ग्रीन जोन में कितनी सुविधा मिलेगी, यह ऑरेंज रेंज में किस प्रकार की बातें होंगी, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। जो निर्णय लिए गए हैं इतने दिनों के लॉकडाउन के, वो हर किसी के लिए आवश्यक थे। जो डिस्टेंस मेंटेन किया गया है वो हर किसी के लिए आवश्यक था, न केवल भारतवर्ष में लेकिन संपूर्ण विश्व में इन बातों का सामना किया जा रहा है। वी आर नॉट द एक्सेप्शनल केसेस, हम किसी प्रकार के अलग प्रकार के लोग नहीं हैं, सारी दुनिया इस बात का वो ऐलान कर रही है। लेकिन आज का जो वचन है प्रार्थना, और प्रभु यीशु मसीह से चेलों ने कहा था कि हमें प्रार्थना करना सिखा, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया था।